हेलो दोस्त, आप सबको मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमने ऑलरेडी क्लास 12 की पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुका है जिसका नाम क्या था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। हमने इस चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी YouTube पे डाल दिया, अगर आप देखना चाहो तो आप जाकर के देख सकते हो। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में जनन, है ना। तो हमने टॉपिक एंड कहाँ पे किया था, तो हमने जहाँ पे टॉपिक एंड किया था वहां से आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम लोग ज्यादा रिकैप नहीं करेंगे, अगर आप देखना चाहते हो तो मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो मेरा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या था बाबू, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें भी बताया था कि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 4 तरह का टाइप पढ़ना है। जो हमारी पहला था इसका नाम क्या था, फीजन। क्या नाम था, फीजन। क्या नाम था, फीजन। सेकंड क्या था, बॉडी। क्या था, बॉडी। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, स्पोरुलेशन। क्या है, स्पोरुलेशन। और हमारा चौथा क्या था, बोल बोल क्या नाम था, फ्रेगमेंटेशन। क्या था हमारा चौथा, फ्रेगमेंटेशन। तो हमारे एनसीईआरटी नीचे इन्हीं 4 तरह के एसेक्सुअल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहला क्या था, फिजन। सेकंड क्या है, बॉडी। थर्ड क्या है, स्पोरुलेशन। और हमारा चौथा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में फिजन के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम एक ही वीडियो में इन तीनों को समेट देंगे, बॉडी, स्पोरुलेशन और तीसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें, तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी। क्या स्टार्ट करेंगे आज, बॉडी में स्टार्ट करेंगे। सेकंड नाम क्या है बाबू, बॉडी। क्या है, बड़ी। बताओ बडिंग क्या होता है, नाम से ही पता चला। यदि बर्ड या कली का निर्माण, यदि बर्ड या कली से नए जीव का फॉर्मेशन कर दे, नए जीव का निर्माण कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। ये बडिंग 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। बडिंग कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल बडिंग। क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, इंटरनल। क्या होता है, इंटरनल बडिंग। बडिंग कितने तरह का होता है, 2। एक होता है एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा क्या होता है, इंटरनल बडिंग। तो हम लोग पहला बात करेंगे एक्सटर्नल बडिंग। यदि बर्ड का निर्माण बॉडी के बाहर हो जाए और फिर इसे नए जीव का निर्माण कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बडिंग। यदि बर्ड का या कली का निर्माण बॉडी के अंदर हो जाए और फिर उसे नए जीव का निर्माण कर लेगा तो क्या बोलेंगे, इंटरनल बडिंग। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ एक्सटर्नल बडिंग कहाँ होता है, तो याद रखना, ए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। याद रखना भैया, एक्सटर्नल बडिंग हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों में होता है। आप बताओ हमारा यूनिसेलुलर में कैसे होता है, तो आप लोग इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा क्या है, ईस्ट। क्या है, ईस्ट। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा क्या है, ईस्ट, जिसको हम लोग बायोलॉजी में बोलते हैं सैक्रोमाइसिस क्रेविसी। बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस क्रेविसी, जिसको हम लोग दारू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बियर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पाव रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, यानी इडली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर कोई बच्चा जानता होगा ईस्ट का नाम, जिसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस क्रेविसी। देखो इसमें कैसे होता है, हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। ये हमारा ईस्ट है। क्या हमारा ईस्ट है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेल हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। बोला भाई ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। फिर हमने एक ऐसे डैश देंगे, डायग्राम के समझ रहे कैसे कैसे होता है हमारा, एक सेल वाला में ईस्ट में क्या, एक्सटर्नल बॉडी। ये हमारा क्या है, ईस्ट हो गया। अब क्या हुआ बाबू कि और तो देखा, ये जो न्यूक्लियस था ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बड़ा न्यूक्लियस में और एक छोटा न्यूक्लियस में। और छोटा वाला न्यूक्लियस कहाँ चला गया, किनारे। कहाँ चला गया, किनारे। जाकर के किनारे में एक मेम्ब्रेन से टकराया। क्या हुआ, एक मेम्ब्रेन से जब टकराया तो यहाँ पे एक टेटन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक टेटन। छोटा वाला न्यूक्लियस है, बड़ा वाला न्यूक्लियस है, छोटा वाला न्यूक्लियस जाकर मेम्ब्रेन से टकराया तो यहाँ पे क्या हो गया, एक टेटन हो गया। क्या हो गया, एक टेटन। इस टेटन को हम लोग बोलते हैं प्रो ट्यूबरेंट। क्या बोलते हैं, प्रो ट्यूबरेंट। और याद रखना ये जो प्रो ट्यूबरेंट है ना यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है,
यूनिसेलुलर होता है। फिर क्या होगा, ये बड़ा होता है, क्या होता है, ये बड़ा होता है, और फिर अपने पेरेंट्स बॉडी से क्या होता है बाबू, डिटैच होकर अलग हो गया, और फिर इसको से क्या कर लेगा, न्यू ईस्ट का निर्माण कर लेगा। समझ में आया। तो ये था एक्सटर्नल बॉन्डिंग इन यूनिसेलुलर, किसमें था, ईस्ट में था। ये हमारा क्या है, ईस्ट है। ये न्यूक्लियस हो गया, सेल हो गया। फिर क्या था, न्यूक्लियस ने डिवाइड किया। तो हम लोग जानते हैं कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैरियो काइनेसिस। क्या कर बोलते हैं बाबू, कैरियो काइनेसिस। तो छोटा वाला न्यूक्लियस कहाँ चलेगा, किनारे में, किनारे में एक मेम्ब्रेन से जाके टकराया, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टेटन हो गया। इस टेटन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोट्यूबरेंट। और जो टेटन है ना बाबू, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का होता है ना। फिर ये थोड़ा और बड़ा होगा तो अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है कि नहीं, और फिर न्यू ईस्ट का निर्माण कर लेगा। समझ में आया, समझ में आया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी, क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी। बड़ी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल और एक क्या होता है, इंटरनल। एक होता है एक्सटर्नल और एक क्या होता है, इंटरनल। एक्सटर्नल किसको बोलेंगे, यदि बर्ड का निर्माण, यदि बर्ड का निर्माण बॉडी के बाहर हो जाए, फिर उसे नए जीव का निर्माण कर ले, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बॉडी। यदि बर्ड का निर्माण बॉडी के अंदर हो जाए तो क्या बोलेंगे, इंटरनल बॉडी। फिर हम देख रहा था एक्सटर्नल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी दोनों में होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है और मल्टीसेलुलर में भी होता है कि नहीं। हमने पहला क्या देखा, एक्सटर्नल बॉडी इन यूनिसेलुलर। हमने इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या था बाबू, तो ईस्ट था। क्या था, ईस्ट। हमने क्या देखा, ईस्ट ने क्या किया, अपना न्यूक्लियस को डिवाइड किया। क्या किया, डिवाइड किया, एक बड़ा न्यूक्लियस में, एक छोटा न्यूक्लियस में। छोटा वाला न्यूक्लियस कहाँ चला गया, छोटा वाला न्यूक्लियस कहाँ चला गया, किनारे में, और वहां पे जाकर के मेम्ब्रेन से टकराया, तो क्या है, टेटन हो गया, मतलब फूल गया। उस टेटन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोट्यूबरेंट, जो एक सेल का होता है। क्या होता है, एक सेल का होता है। फिर वो प्रोट्यूबरेंट क्या हुआ, बड़ा हुआ, फिर अलग हुआ, फिर उसे न्यू ईस्ट का निर्माण कर लिया। समझ में आया, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा मल्टी सेलुलर में एक्सटर्नल बॉन्डिंग कैसे होता है। हमारा मल्टी सेलुलर में एक्सटर्नल बॉन्डिंग कैसे होता है, ध्यान से देखो, समझने वाली बात है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा क्या है, हाइड्रा। क्या है, क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा का नाम सुना है, बिल्कुल नाम सुना होगा, है कि नहीं। चलो देखो, इसको भी हम लोग डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। इसमें कैसे होता है, ये हमारा हाइड्रा है बाबू, ये क्या है, हाइड्रा है। इसके लेटरल साइड में, बगल वाले दीवार में क्या होने लगा, इसके बगल वाले दीवार में क्या होने लगा, यहाँ पे होने लगा मल्टीपल सेल डिवीजन। क्या होने लगा, मल्टीपल सेल डिवीजन। इतना सेल डिवीजन होगा, इतना सेल डिवीजन होगा, यहाँ पे इतना सेल डिवीजन हुआ कि एक लंबा सा ऐसा टेटन बन गया। एक लंबा सा क्या बन गया, टेटन बन गया। और इसका जो टेटन है ना, इसका नाम है, क्या नाम है, टेंटिकल्स। क्या नाम है, टेंटिकल्स। क्या नाम है, टेंटिकल्स। लेकिन इसका जो टेटन होता है ना, मल्टी सेलुलर होता है, याद रखना। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। फिर क्या होगा, ये टेटन बड़ा होगा, ये अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और फिर से न्यू हाइड्रा का, फिर से न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। तो एक था बाबू एक्सटर्नल बॉडी इन मल्टी सेलुलर। आप चाहो देख सकते हो, याद रखना। हमने ईस्ट में क्या देखा, यूनिसेलुलर में क्या देखा था कि वहां पे जो टेटन बन रहा था उसका नाम क्या था, प्रोट्यूबरेंट। और वो क्या, कितना सेल का था, तो एक सेल का था। लेकिन हमने हाइड्रा में देखा तो यहाँ पे जो टेटन था बाबू, इसका नाम क्या है, टेंटिकल्स। लेकिन ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। बस ये डिफरेंस याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप घबराए नहीं, है ना, समझ में आया। तो ये था हमारा एक्सटर्नल बॉडी। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल बॉडी। क्या पढ़ेंगे, इंटरनल बॉडी। बच्चा लोग इंटरनल बॉडी में थोड़ा सा घबराता है, खैर घबराना नहीं है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया। अब बताओ इंटरनल बॉडी किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे इंटरनल बॉडी। कहो कि सर अगर बॉडी का निर्माण बॉडी के अंदर हो जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो जाए, और फिर उसे नए जीव का निर्माण कर लेगा, तो क्या बोलेंगे, इंटरनल बॉडी। क्या बोलेंगे, इंटरनल बॉडी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ इंटरनल बॉडी किन में होता है, इंटरनल बॉडी किन में होता है, बताओ इंटरनल बॉडी किन में होता है। तो याद रखना, इंटरनल बॉडी उनमें होता है जो अमीबा से क्या हो, एडवांस हो। अमीबा से क्या हो, एडवांस हो। लेकिन हाइड्रा से, क्या हो, लोअर ग्रुप हो। क्या हो, लोअर ग्रुप हो। अब बताओ
अब बताओ अमीबा को जिस ग्रुप में रखा गया है उस ग्रुप का नाम क्या है? क्या नाम है? प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्रोटोजोआ। लेकिन हाइड्रा क्या है बाबू? हाइड्रा को जिस ग्रुप में रखा गया है इसका ग्रुप का नाम क्या है? पोरीफेरा। क्या नाम है? पोरीफेरा। तो याद रखना हमारा इंटरनल बॉन्डिंग किस में होता है? तो प्रोटोजोआ से एडवांस होना चाहिए, हाइड्रा से लोअर ग्रुप होना चाहिए, है ना? या प्रोटोजोआ से एडवांस होना चाहिए या पोरीफेरा से क्या होना चाहिए बाबू? पोरीफेरा से क्या होना चाहिए? लोअर ग्रुप होना चाहिए। या ये भी बोल सकते हो सिलिंड्रेटा। क्या बोल सकते हो? सिलिंड्रेटा से लोअर ग्रुप होना चाहिए, उसमें क्या होता है? इंटरनल बॉन्डिंग होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं यार? देखो अब देखो ये हमारा क्या है? हाइड्रा है, इसका ग्रुप का नाम क्या है? पोरीफेरा। क्या नाम है? पोरीफेरा। अब बताओ हाइड्रा कहाँ रहता है? ये सारा के सारा पानी में रहता है। कहाँ रहता है? वाटर में। कहाँ रहता है बाबू? पानी में रहता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जो जानवर होते हुए भी चलता नहीं है। ये कहाँ रहता है? तो पानी में रहता है और समुद्र के तल में चिपका होता है। समुद्र के तल में चिपका होता है और इसके बॉडी पे क्या होता है? छिद्र होता है। क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल पोर होता है, छिद्र होता है ना? और उसी छिद्र से, उसी स्मॉल पोर से इसके बॉडी में पानी चला जाता है। जिस तरह से स्पंज फूला हुआ होता है ना, तो जब इसके बॉडी में पानी चला जाएगा तो ये भी स्पंज की तरह क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। स्पंज की तरह क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। इस तरह इसलिए इन जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। अब इन्हीं स्पॉन्जेस में एक जानवर है, इन्हीं स्पॉन्जेस में एक जानवर है जिसका नाम है स्पोंजिला। क्या नाम है? स्पोंजिला। क्या नाम है? स्पोंजिला। तो याद रखना इंटरनल बॉन्डिंग किस में होता है? किस में होता है? तो अमीबा से एडवांस होना चाहिए, हाइड्रा से लो ग्रुप होना चाहिए, या प्रोटोजोआ से एडवांस होना चाहिए, या पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा से लोअर ग्रुप होना चाहिए। उनमें क्या होता है? इंटरनल बॉन्डिंग। क्या होता है? इंटरनल बॉन्डिंग होता है। हमने देखा कि पोरीफेरा वाले ग्रुप में जितने भी जानवर रहते हैं ये जानवर होते हुए भी कभी चलते नहीं है, ये समुद्र के तल में चिपके होते हैं। अब इसके बॉडी पे छोटे छोटे स्मॉल पोर पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसके कारण जब इसके बॉडी में पानी जाता है तो स्पंज की तरह, किसकी तरह? स्पंज की तरह, जिस तरह से राजभोग हो जाता है उसी तरह से भी फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। इसलिए इन जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। इन्हीं स्पॉन्जेस में एक जानवर है जिसका नाम क्या है? स्पोंजिला। क्या नाम है? स्पोंजिला। क्या नाम है? स्पोंजिला। और इसमें जो बर्ड बनता है ना वो बॉडी के अंदर बनता है और उस बर्ड का एक स्पेशल नाम दिया गया है, उस बर्ड का एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गैम्यूल फॉर्मेशन। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? गैम्यूल फॉर्मेशन। तो स्पोंजिला में एक स्पेशल तरह का बर्ड बना है, उस बर्ड का नाम क्या दिया गया है? गैम्यूल फॉर्मेशन। तो हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ध्यान रहे, है ना? नहीं तो यार नहीं समझोगे तो फिर ऊपर से निकल जाएगा। ये हम लोग ये हाइड्रा का ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी में मेंशन है, आप चाहो तो देख सकते हो, है ना? डायग्राम थोड़ा सा मेरा हैवी है इसलिए थोड़ा ध्यान मत देना उतना, है ना? यही हमारा डायग्राम है। देखो ऊपर में एक छेदा है, छेदा नहीं बोलेंगे, छिद्र बोलेंगे, जिसका नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम है? माइक्रोपाइल। क्या नाम है? माइक्रोपाइल। और ये दो लेयर से कवर्ड होता है, एक बाहर में लेयर है जिसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? आउटर मेम्ब्रेन। एक अंदर में लेयर है जिसका नाम क्या है? इनर मेम्ब्रेन। क्या नाम है? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर हमने क्या देखा? देखो बाबू ये ऐसा है ना, ये जानवर जो है ना स्पंज की तरह गुलगुल है एकदम, इसलिए कोई भी इनको खाना चाहता है आसानी से, लेकिन इतना आसान थोड़ी है ना। भगवान ने क्या किया है? इसके बॉडी के अंदर में कांटा दे दिया है, कोई भी इसको खा जाता बाबू, इसलिए भगवान ने इसको क्या किया? इसके बॉडी के अंदर में क्या दे दिया? कांटा दे दिया। इस कांटा का नाम है स्पाइक्यूल्स। क्या नाम है? स्पाइक्यूल्स। क्या नाम है? स्पाइक्यूल्स। इसलिए कोई भी जानवर इसको आसानी से नहीं खा सकता है, नहीं तो कोई भी चैप से खा जाता है ना? और इसमें बाबू इसके अंदर में फूड से भरा हुआ सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फूड से भरा हुआ सेल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? सेल का नाम क्या है? आर्कियोसाइट्स। क्या नाम है? आर्कियोसाइट्स। तो बताओ
इंटरनल बॉडी किसमें होता है? कहोगे सर अमीबा से एडवांस होना चाहिए, बट हाइड्रा से क्या होना चाहिए? लोअर ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोअर ग्रुप होना चाहिए। हमने क्या देखा? हाइड्रा वाले ग्रुप में, पोरीफेरा वाला ग्रुप में जितने भी जानवर रहते हैं सब के सब जानवर होते हुए भी चलते नहीं है, ये सारे के सारे समुद्र के तल में चिपके होते हैं। इसके बॉडी में छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, इसलिए पानी इसके बॉडी में चला जाता है और स्पंज राजभोग की तरफ फूल के क्या हो जाएगा? चपाचप, है ना। इसलिए इन जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिस। इसी स्पॉन्जिस में एक जानवर है जिसका नाम क्या है? स्पॉन्जिला। क्या नाम है? स्पॉन्जिला। क्या नाम है? स्पॉन्जिला। और इसमें जो बड बनता है ना, बॉडी के अंदर बनता है, उस बड का एक स्पेशल नाम दिया गया है गैम्यूल फॉर्मेशन। क्या नाम दिया गया है? गैम्यूल फॉर्मेशन। क्या नाम दिया गया? गैम्यूल फॉर्मेशन। अब देखो हमने क्या देखा कि बाहर में क्या था? एक छोटा सा छिद्र था, नाम क्या है? माइक्रोपाइल। ये कितने लेयर से कवर था? 2। बाहर वाला का क्या नाम है? आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाला का नाम था इनर मेम्ब्रेन। इसमें क्या था? कांटा था, उस कांटा का नाम क्या है? स्पाइकल्स। क्या नाम है? स्पाइकल्स नाम है। और उसके बॉडी के अंदर में फूड से भरा हुआ सेल पाया जाता है, फूड से भरा हुआ सेल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? आर्कियोसाइट। सेल का नाम क्या है? आर्कियोसाइट। तो इस तरह से होता है बाबू। फिर इसी गैमेट फॉर्मेशन से नए बॉडी का निर्माण कर लेगा। तो ये था हमारा इंटरनल बॉडी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। तो बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बॉडी। क्या पढ़ रहे हैं? बॉडी। यदि बर्ड का निर्माण, यदि बर्ड से या कली से नए जीव का निर्माण करें तो क्या बोलेंगे? बर्डिंग बोलेंगे। बर्ड कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। एक क्या होता है? एक्सटर्नल, दूसरा क्या था? इंटरनल, है ना। तो हमने एक्सटर्नल देखा। यदि बर्ड का निर्माण बॉडी के बाहर हो जाए तो क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बॉडी। यदि बर्ड का निर्माण बॉडी के अंदर हो जाए तो क्या बोलेंगे? इंटरनल बॉडी। हमने पहले देखा एक्सटर्नल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मतलब एक सेल वाला और जो बहुकोशिकीय है दोनों में होता है। तो हमने देखा कि एक्सटर्नल बर्डिंग इन यूनिसेलुलर, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा क्या था? ईस्ट था। और इसका बायोलॉजिकल नाम क्या था बाबू? सैक्रोमाइसिस क्रेविसी। क्या नाम था? सैक्रोमाइसिस क्रेविसी, है ना। फिर हमने देखा एक्सटर्नल बॉडी का क्या था? तो हाइड्रा था, हमने उसमें भी देख लिया। फिर हमने इंटरनल बॉडी देखा, है ना। ये किसमें हो रहा था? स्पॉन्ज में हो रहा था। किसमें हो रहा था? स्पॉन्ज में हो रहा था, है ना। उसी ग्रुप में एक जानवर था, नाम क्या था? स्पॉन्जिला। क्या नाम था? स्पॉन्जिला। तो उसको हमने बहुत ही डिटेल रूप से देखा, है ना। उसमें जो बर्ड बन रहा था उसका नाम क्या था? गैम्यूल फॉर्मेशन। क्या नाम था? गैम्यूल फॉर्मेशन। हमने यहाँ पे बहुत विस्तार रूप से एक डायग्राम बनाया था। क्या देखा था? ऊपर में एक छिद्र था, नाम क्या था? माइक्रोपाइल। वो 2 लेयर से कवर्ड था, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, है ना। उसमें जगह जगह पे कांटे था। कांटा का नाम क्या था? स्पाइकल्स। क्या नाम था? स्पाइकल्स नाम था। इसलिए कोई भी जानवर इसको आसानी से खा नहीं पाता था, है कि नहीं। और इसमें फूड से भरा हुआ सेल पाया गया था, उस सेल का नाम क्या था? आर्कियोसाइट। तो ये हमारा था बर्डिंग। क्या था? बर्डिंग। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? हाँ, हमने पहला फिजन भी पढ़ लिया, दूसरा बर्डिंग भी पढ़ लिया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? स्पोरुलेशन। क्या नाम है? स्पोरुलेशन। आज हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे, थोड़ा लंबा जाए तो जाए, घबराना नहीं है, आप लोग वीडियो में बने रहो, इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? स्पोरुलेशन। क्या पढ़ेंगे? स्पोरुलेशन। बताओ स्पोरुलेशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि सर स्पोर बनने के प्रक्रिया को, स्पोर बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोरुलेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ आखिरकार हमारा स्पोर क्या है? स्पोर हमारा क्या है? व्हाट इज स्पोर? स्पोर क्या है बताओ? तो आप बोलना सर इट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यह एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या हमारा? रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और सबसे ज्यादा स्पोर किसमें बनता है? किसमें बनता है? फंगी में। किसमें बनता है? फंगी में। किसमें बनता है? फंगी में, जिसे हम लोग कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक। ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं? भुआ। क्या बोलते हैं? भुआ। नहीं, हर कोई देखा होगा मिठाई भुआ गया, जरूर नाम सुना होगा, तो यही भुआ लगा देता है भाई। फिर सब तो याद रखना, सबसे ज्यादा स्पोर किसमें बनता है? फंगी में। किसमें बनता है? फंगी में। फिर सेकंड नंबर पर हमारा एल्गी। क्या है? एल्गी। क्या है बाबू? एल्गी। थर्ड में किसमें बनता है? किसमें बनता है? ब्रायोफाइटा। किसमें? ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में। फिर किसमें बनता है? टेरिडोफाइटा में। किसमें बनता है? टेरिडोफाइटा में। फिर किसमें बनता है? जिम्नोस्पर्म। किसमें बनता है भाई? जिम्नोस्पर्म में। फिर किसमें बनता है? एंजियोस्पर्म। किसमें बनता है?
आप लोग क्लास 11th में जरूर पढ़ा होगा। क्लास 11th में हमारी पहला यूनिट में जो तीसरा चैप्टर है इसका नाम क्या था, क्या नाम था, प्लांट किंगडम। उसमें इसका बहुत ही डिटेल में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। तो सबसे ज्यादा स्पोर किसमें बनता है, फंगी में, फिर किसमें, एल्गी, फिर किसमें, ब्रायोफाइटा, फिर किसमें, ट्रिडोफाइटा में, फिर किसमें बनता है बाबू, तो जिम्नोस्पर्म में, और फिर किसमें बनता है, एंजियोस्पर्म में, है ना। समझ में आया। दुनिया में पहला पौधा ऐसा आया था जिसमें पहला बार फल और फूल दोनों लगा था, नाम क्या था, एंजियोस्पर्म। बात याद रहे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फंगी और एल्गी है ना, यहाँ पे जो स्पोर बनता है ना, इनमें जो स्पोर बनता है वो बनता है एसेक्सुअल स्पोर। क्या बनता है, एसेक्सुअल स्पोर। क्या बनता है, एसेक्सुअल स्पोर। लेकिन ब्रायोफाइटा से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब में जो स्पोर बनता है वो बनता है सेक्सुअल स्पोर। ऐसा बनता है सेक्सुअल स्पोर। बट हाउ टू आइडेंटिफाई चच्चा कि ये हमारा ये सेक्सुअल स्पोर है और कौन हमारा सेक्सुअल स्पोर है, क्योंकि दोनों तो गोले मटोल बनता है भैया, है कि नहीं। तो हम कैसे पहचाने कि हमारा सेक्सुअल स्पोर है और ये हमारा एसेक्सुअल स्पोर है। तो बात याद रहे, बता दे रहे हैं, अगर डायरेक्ट, अगर स्पोर से डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म, यदि स्पोर से डायरेक्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल स्पोर। क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल स्पोर। लेकिन सेक्सुअल स्पोर किसको बोलेंगे, तो याद रखना, जिसमें गैमेट्स का निर्माण हो। जैसे मेल गैमेट्स का नाम क्या है, स्पर्म, मेल गैमेट्स का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का नाम क्या है, ओवम। क्या नाम है, ओवम। लोग इसको प्यार से एग भी बोलते हैं। क्या बोलता है, एग। जब दोनों का मिलन होगा तो क्या बनेगा, एक बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर बनेगा, नाम क्या है, जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट, है ना। इस मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस मिलने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगैमी। और हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। फिर क्या होगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा, फिर जाइगोट के बाद क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। समझ में आ रहा है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या होता है। बताओ, सेक्सुअल स्पोर किसको बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर उसको बोलेंगे जिसमें गैमेट्स का निर्माण होगा। मेल गैमेट्स का नाम क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का नाम क्या है, ओवम या एग। फिर दोनों का मिलन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निषेचन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, सिंगैमी। क्या बोलते हैं, सिंगैमी। फिर ये स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, फिर जाइगोट से नए जीव का निर्माण कर लेगा। अगर ऐसे कहानी होगा, अगर एक कॉम्प्लेक्स वाला क्या होगा, कहानी होगा, तो क्या होगा, सेक्सुअल स्पोर। क्या होगा, सेक्सुअल स्पोर। लेकिन अगर डायरेक्ट सूखा, कोई मेहनत नहीं, डायरेक्ट अगर स्पोर से नए जीव का निर्माण कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल स्पोर। क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल स्पोर। समझ में आया। तो आप यहां से डिफिनेशन दे सकते हो, आप यहां से डिफिनेशन दे सकते हो, द रिप्रोडक्टिव यूनिट, क्या, द रिप्रोडक्टिव यूनिट विच इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पोर, इज कॉल्ड स्पोर। फिर से, द रिप्रोडक्टिव यूनिट विच इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पोर, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज स्पोरुलेशन। और स्पोर बन जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। समझ में आया। तो ये था हमारा क्या था, स्पोर। क्या था, स्पोर। चलो फिर से, तो हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका नाम क्या है, स्पोरुलेशन। क्या नाम है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन किसको बोलेंगे, स्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा। ये हमारा, फिर हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा स्पोर किसमें बनता है, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा स्पोर फंगी में बनता है, फिर एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, है कि नहीं। ये दोनों में जो स्पोर बनता है एसेक्सुअल, अब इन सब में जो स्पोर बनता है सेक्सुअल स्पोर बनता है। फिर हमने, आप कहानी देख सकते हो, समझ सकते हो। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। तो स्पोर का डेफिनेशन क्या होगा, द रिप्रोडक्टिव यूनिट विच इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पोर, एंड दिस फेनोमेनन, और स्पोर बन जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पोर। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्पोर। स्पोर कितने तरह का होता है, स्पोर कितने तरह का होता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 तरह का स्पोर होता है।
कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। स्पोर कितने तरह का होता है बोलो भाई? स्पोर कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है। एक होता है बाबू, यदि स्पोर, एक होता है जूस्पोर। क्या होता है? जूस्पोर। एक क्या होता है? जूस्पोर। देखो जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। और स्पोर का मतलब क्या होता है? स्पोर, है कि नहीं? तो बोल सकते हैं कि वैसा स्पोर जिसमें क्या हो जाए, तागा के समान रचना पाया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। तो वैसा स्पोर जिसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? जूस्पोर। और ये आराम से पानी में क्या करते हैं? स्विंग करते हैं, तैरते हैं। लेकिन वैसा स्पोर जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाए, जिसमें तागा नहीं पाया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए प्लेनोस्पोर। क्या बोलते हैं? ए प्लेनोस्पोर। समझ में आया? तो वैसा स्पोर जिसमें क्या पाया जाएगा? फ्लैजेला पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? जूस्पोर। ये आराम से आसानी से पानी में क्या करते हैं? तैरते हैं अपना फ्लैजेला के हेल्प से। लेकिन वैसा स्पोर जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। ए का मतलब ही होता है नहीं। ए का मतलब क्या होता है? नहीं। और प्लेनो का मतलब क्या होता है? गति। प्लेनो का मतलब गति, और स्पोर का मतलब स्पोर। मतलब वैसा स्पोर जिसमें क्या कोई भी गति नहीं पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। समझ में आया? अब चलो, अब हमारा सेकंड क्या है? हमारा सेकंड क्या है? इसमें दो पढ़ेंगे। एक हमारा क्या है? यदि स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाए, यदि स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाए तब तो ठीक है। अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। अगर हमारा स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाएगा तो क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। अगर हमारा स्पोर लंबा चेन बना दे, क्या बना दे? लंबा चेन बना दे, तो उसको क्या बोलेंगे? कोनिडिया। क्या बोलेंगे? कोनिडिया। क्या बोलेंगे? कोनिडिया। बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ स्पोर। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ स्पोर। तो स्पोर कितने तरह के होते हैं? तो स्पोर दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। यदि वैसा स्पोर जिसमें तागा के समान रचना पाया जाए, फ्लैजेला पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे? जूस्पोर। अगर तागा के समान रचना नहीं पाया जाएगा, वो नहीं तैरेगा, वो गतिशील नहीं रहेगा, तो क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। क्या बोलेंगे? ए प्लेनोस्पोर। सेकंड हमने क्या देखा? अगर स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाएगा तो क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर स्पोर चैन बना दे, क्या बना दे? लंबा चैन बना दे, तो क्या बोलेंगे? कोनिडिया। क्या बोलेंगे? कोनिडिया। आप ये दोनों समझो, यही सही क्वेश्चन पूछता है भाई। ये तो बहुत ईजी है, कोई भी समझ जाएगा, है ना? तो ये हम दोनों का डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला स्पोरेंजियम वाला पढ़ लें। चलो पहले हम लोग स्पोरेंजियम वाला पढ़ लेते हैं। तो पहला हम लोग स्पोरेंजियम वाला पढ़ लेते हैं। अगर स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाए, यदि स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम जिस डंटी पे टीका होता है, जिस डंटी पे टीका होता है, उस डंटी का नाम क्या है? स्पोरेंजियोफोर। क्या नाम है? स्पोरेंजियोफोर। क्या नाम है? स्पोरेंजियोफोर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो स्पोर यदि किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस क्या करने लगता है? डिवाइड करने लगता है ना? एक मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाता है। जब मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोर। क्या बोलेंगे? स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोर बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? बताओ। तो अगर स्पोर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम जिस डंडी पे टीका होता है, मतलब ये झुनझुना जिस डंडी पे टीका होता है, उस डंडी का नाम क्या है? स्पोरेंजियोफोर। अब ध्यान रखें, इसमें दो तरह का स्पोर बनता है। कितने तरह का स्पोर बनता है? दो तरह का स्पोर बनता है। तो इसको इरेज करते हैं। इसमें दो तरह का स्पोर बनता है। ठीक है, देखो कैसे होता है।
थोड़ा सा डायग्राम के हेल्प से समझ लें डायग्राम के हेल्प से, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, स्पोरेंजियम था। इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डिवाइड किया, क्या किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, तो क्या हो गया 1 से 2, क्या हो गया 1 से 2। फिर न्यूक्लियस डिवाइड किया तो कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, है कि नहीं, कितना हो गया। अब हर कोई बच्चा जानता है कि जब न्यूक्लियस में डिवीजन होता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या होगा, दीवार पे धक्का मारेगा, और दीवार पे धक्का मारेगा तो सारा के सारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे 2 तरह का स्पोर बनता है। वैसा स्पोर एक बनता है फ्लैजेला वाला, वैसा स्पोर जिसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजेला। क्या होगा बाबू, फ्लैजेला, है ना। अब बताओ, जिसमें फ्लैजेला पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जूओस्पोर। क्या बोलेंगे, जूओस्पोर। लेकिन ये जूओस्पोर कहाँ बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर। कहाँ बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर, इसलिए इसका नाम हो जाएगा जूस्पोरेंजियम। क्या नाम हो जाएगा, जूस्पोरेंजियम। समझ में आया, है ना। हो सकता है कि बिना फ्लैजेला वाला बन जाए, बिना फ्लैजेला वाला बन जाएगा तो क्या बोलेंगे, ए प्लेनो। क्या बोलेंगे, ए प्लेनो। क्या बोलेंगे, ए प्लेनोस्पोर। और ए प्लेनोस्पोर कहाँ बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ए प्लेनो स्पोरेंजियम। क्या नाम हो जाएगा, ए प्लेनो स्पोरेंजियम। समझ में आया, फिर से एक बार, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्पोर कहाँ का, स्पोर का निर्माण कहाँ हो रहा है, स्पोरेंजियम में। कहाँ हो रहा है, स्पोरेंजियम में। अगर स्पोरेंजियम में हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 तरह का बन सकता है। अगर फ्लैजेला वाला होगा तो क्या बोलेंगे, जूओस्पोर। ये जूओस्पोर कहाँ बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर, इसका नाम क्या हो जाएगा, जूस्पोरेंजियम। अगर बिना फ्लैजेला वाला हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ए प्लेनोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, ए प्लेनोस्पोरेंजियम। समझ में आया, समझ में आया। तो ए था हमारा स्पोरेंजियम वाला, क्लियर। अब पढ़ेंगे, अगर स्पोर चैन पे बना देगा, कहाँ बना देगा, चैन पे बना देगा। दूसरा पढ़ रहे बाबू, ठीक है। अगर स्पोर चैन पे बना देगा तो क्या बोलेंगे, कोनिडिया। क्या बोलेंगे, कोनिडिया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, आप इसको ध्यान से देखो, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन क्या करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो, अगर चेन पे बना देगा तो क्या बोलेंगे, इसका सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। अगर चेन पे बना देगा तो क्या बोलेंगे, कोनिडिया। देखो, एक डंडी बनाता है, एक डंडी बनाता है, और इस डंडी का नाम क्या है, कोनिडियोफोर। क्या नाम है, कोनिडियोफोर। इस डंडी का नाम क्या है, कोनिडियोफोर। एक कोनिडियोफोर आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। देखो इस तरह से ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और इस ब्रांच का नाम है मेटूली। क्या नाम है, क्या नाम है, मेटूली। याद रखना, एक मेटूली आगे जाकर फिर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, फिर आगे जाकर के ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और इसका नाम है स्टेरिमाटा। क्या नाम है, स्टेरिमाटा। क्या नाम है, बोलना, क्या नाम है, स्टेरिमाटा, है ना। और इसी स्टेरिमाटा के ऊपर में छोटे छोटे इस तरह का गोल मटोल रचना बनता है। छोटे छोटे, क्या भाई, छोटे छोटे गोल मटोल, छोटे छोटे गोल मटोल रचना बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं चैन ऑफ कोनिडिया। क्या बोलते हैं, चैन ऑफ कोनिडिया, है ना। इसी कोनिडिया का एक और नाम है, क्या नाम है, एक और नाम है टेलो। क्या नाम है, टेलो कोनिडिया। क्या नाम है, टेलो कोनिडिया। क्या नाम है, टेलो कोनिडिया। यही टेलो कोनिडिया से क्या बनता है, स्पोर बनता है, और स्पोर, और उस स्पोर का नाम है कोनिडियो, कोनिडियो स्पोर। क्या नाम है, कोनिडियो स्पोर। एक कोनिडियो स्पोर बाबू क्या करता है, हवा में उड़ने लगता है। कहाँ उड़ने लगता है, एयर में, और एयर में उड़ते उड़ते कहीं पे लैंड करेगा। जब लैंड करेगा तो फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेगा। समझ में आया। तो हमने क्या देख रहा था, स्पोर। क्या देख रहा था, स्पोर। स्पोर कितने तरह का था बाबू, 2। एक क्या था, एक क्या था, एक था जूओस्पोर। एक क्या था, जूओस्पोर। यदि स्पोर में क्या पाया जाएगा, तागा पाया जाएगा तो क्या बनेंगे, जूओस्पोर। अगर नहीं पाया जाएगा तो क्या बनेंगे, एप्लेनोस्पोर। जो जूओस्पोर होगा वो क्या करेगा, तैरेगा जानवर की तरह। लेकिन जो एप्लेनोस्पोर होगा वो कभी नहीं तैरेगा, है कि नहीं। फिर हमने सेकंड देखा, यदि स्पोर की संरचना में बन रहा था तो क्या बोल रहे थे, स्पोरेंजियम। क्या बोल रहे थे, स्पोरेंजियम। वो जिस डंडी पे टीका हुआ था स्पोरेंजियम, उसका नाम क्या था, स्पोरेंजियोफोर।
क्या नाम था, स्पोरेंजियोस्पोर। उसमें न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस डिवाइड करने लगा था, है कि नहीं, एक मेम्ब्रेन से गिर गया था, इसका नाम उसका क्या नाम था, स्पोर नाम था। फिर क्या किया, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या हुआ, उसमें 2 तरह का स्पोर बना। यदि वैसा स्पोर जिसमें फ्लैजेला पाया जाएगा, लेकिन वो फ्लैजेला वाला स्पोर कहाँ बन रहा था, स्पोरेंजियम के अंदर में, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जू स्पोरेंजियम। अगर फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, ए प्लेनो स्पोरेंजियम। समझ में आया। फिर हमने सेकंड देखा, यदि स्पोर किसी चैन पे बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे, चैन ऑफ कोनिडिया। क्या बोलेंगे, चैन ऑफ कोनिडिया। लेकिन ये जिस डंटी पे बन रहा था, चैन ऑफ कोनिडिया जिस डंटी पे बन रहा था, उसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। एक कोनिडियोफोर आगे जाकर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम क्या है, मेटूली। क्या नाम है, मेटूली। सारे बोलो, क्या नाम है, मेटूली। मेटूली आगे जाकर फिर से ब्रांच में डिवाइड हो गया, जिसका नाम है स्टेरीमाटा। क्या नाम है, स्टेरीमाटा। और इसी स्टेरीमाटा के ऊपर में गोल गोल रचना पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, चैन ऑफ कोनिडिया। इसी चैन ऑफ कोनिडिया का दूसरा नाम क्या है, टेलोकोनिडिया। क्या नाम है, टेलोकोनिडिया। ये टेलोकोनिडिया से फिर क्या बनेगा, कोनिडियोस्पोर। क्या बनेगा, कोनिडियोस्पोर। और ये क्या करेगा, हवा में उड़ने लगेगा। कहाँ उड़ने लगेगा, हवा में। और फिर जहां पे लैंड करेगा, फिर वहां पे क्या करेगा, नए जीव का फॉर्मेशन कर देगा। अगर आप उतारना चाहते हो तो आप इसे उतार सकते हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। चलो इरेज कर दें, चलो इरेज कर देते हैं। इसी के साथ हमारा स्पोर वाला टॉपिक भी क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। समझ में आ रहा है। अब हमारा लास्ट बच गया, जिसका नाम क्या है, हमारा लास्ट चौथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नाम क्या है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, नाम क्या है, चौथा नाम क्या है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन। वीडियो लंबा हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसको समाप्त करके ही रहेंगे। हमारा चौथा क्या है बाबू, फ्रैगमेंटेशन। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार। गला सूख जाता दोस्त। ठीक है, तो हम लोग का चौथा लास्ट है, नाम क्या है, फ्रैगमेंटेशन। क्या नाम है, फ्रैगमेंटेशन। अब बताओ फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है। अरे देखो यार, वर्ड में सब कुछ छिपा हुआ। फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। क्या होता है, टुकड़ा। तो अगर टुकड़ा से नए जीव का निर्माण कर लेगा, न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन। देखो ना एग्जांपल के समझते हैं। ये हमारा कोई जीव है, ये बेचारा इसी धरती पे पड़ा रहता है, इसका नाम है प्लेनेरिया। क्या नाम है, प्लेनेरिया। क्या नाम है, प्लेनेरिया। ये जिस फाइलम से बिलोंग करता है, उस फाइलम का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थस। क्या नाम है, प्लेटीहेल्मिन्थस। क्या नाम है भाई, प्लेटीहेल्मिन्थस। अब देखो ना, ये बेचारा जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ था, कोई उधर से आया, बेचारा पे चढ़ गया, बेचारा चूर चूर हो गया, छोटे छोटे टुकड़ा में क्या हो गया, टूट गया। छोटे छोटे टुकड़ा में क्या हो गया, टूट गया। और फिर पता चला कि इस टुकड़ा से फिर से नए बॉडी का निर्माण कर दिया। मतलब जितने टुकड़ा में टूटा ना, फिर उन टुकड़ा से नए बॉडी का निर्माण कर दिया। तो इस तरह से अगर नए जीव का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंट। क्या बोलेंगे, सॉरी फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन। और देखो क्या पर हमारे पास स्टार फिश, देखो स्टार नहीं बनाने आ रहा, मान लो कि हमारा स्टार फिश है ना, क्या है हमारा स्टार फिश है। इसको जितने टुकड़ा में करोगे ना, फिर से नए बॉडी का निर्माण कर लेगा। जैसे हमने इसको फिर से ऐसे काट दिया, तो इस टुकड़े से फिर से ये जो हमारा क्या स्टार फिश है, क्या है, स्टार फिश है ना, जिसको इकाइनोडर्माटा वाला फाइलम में रखा गया। कहाँ रखा गया है, इकाइनोडर्माटा, है कि नहीं। तो इस टुकड़ा से फिर से नए स्टार फिश का निर्माण कर लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दाग देगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ आखिरकार इस टुकड़ा से। लेकिन एक बात और याद रखना, अगर नए बॉडी का निर्माण कर लेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। अगर कोई प्लांट
अगर प्लांट अपने बॉडी का फिर से रीगेन कर रहा है, फिर से नया बॉडी बना रहा है, तो प्लांट के केस में क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। लेकिन हम लोग एनिमल के केस में क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। जो स्टार फिश है ना हमारा, ये 5 टुकड़ा में इसको तोड़ दिए, लेकिन फिर से अपना बॉडी को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। अब बताओ ना, कभी कभी छिपकली के पूंछ कट जाता है और फिर से छिपकली का नया पूंछ आ गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। क्या बोलेंगे? रीजनरेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गुरुदेव? चलो आगे चलें। चलो, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि बताओ आखिरकार रीजनरेट क्यों कर गया? आखिरकार इसमें क्या था कि फिर से रीजनरेट कर गया? तो आप सीधा से आंसर देना कि भैया इसमें एक स्पेशल तरह का सेल पाया जाता है, स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है, और उस सेल में इतना क्षमता होता है, इतना क्षमता होता है, इतना ताकत होता है कि फिर से क्या कर लेगा? उससे नए जीव का निर्माण कर लेगा। और उस क्षमता, उस ताकत का नाम क्या है? उस क्षमता, उस ताकत का नाम क्या है? टोटिपोटेंसी। याद रखना, क्या नाम है? टोटिपोटेंसी। टूटल फुटल नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। आप यहां से डिफिनेशन दे सकते हो, द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या इंटायर बॉडी, है ना। और इस कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। वो क्षमता को, उस ताकत को क्या बोलेंगे? टोटिपोटेंसी। समझ में आया? टोटिपोटेंसी समझ में आया? और टोटिपोटेंसी की क्षमता हर एक सेल में नहीं होती है, सभी सेल में नहीं होती है। लेकिन एक चच्चा था, एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया कि हमारे पास एक भेड़ था, उस भेड़ का नाम था, मतलब डॉली नाम के एक भेड़ था, एक सीप था, उससे क्या किया? सेल को निकाला। क्या निकाला? सेल को निकाला। और सेल को निकाल करके लैब में कल्चर किया। क्या किया? लैब में कल्चर किया। और लैब में कल्चर करके फिर से नए बॉडी का क्या कर लिया? क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। यानी उन चचा ने ये प्रूव कर दिया कि आने वाले समय में ह्यूमन क्लोनिंग भी होने लगेगा, मतलब इंसान भी डुप्लीकेट बनने लगेगा। एक इंसान, उसी की जैसा एक और इंसान खड़ा है, मतलब इंसान का कभी मृत्यु ही नहीं होगा। समझ में आया? समझ में आया? और जैसे देख सकते हो, जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है, क्या होता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चा के नाभि से और उसका मां से एक रस्सी जुड़ा होता है, जिसका नाम है, क्या नाम है? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम है? क्या नाम है? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अब देखो, अगर इस अम्बिलिकल कॉर्ड को अगर आप 100 साल तक प्रिजर्व करके रख दोगे ना, तो बहुत काम देगा फ्यूचर में। नहीं, लेकिन लोग क्या करता है, बच्चा जन्म लेता है तो उसको कैंची से काट के लोग फेंक देता है। ऐसा नहीं, आप उसको 100 साल तक प्रिजर्व करके रख दो, बहुत काम देगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर उस बच्चा का फ्यूचर में किसी तरह से कोई पार्ट डैमेज हो जाए, भगवान ने करे ऐसा हो सकता है बेचारा का रोड एक्सीडेंट में आंख डैमेज हो जाए या किडनी फेल हो जाए किसी तरह से, है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो ना कि इसमें से एक सेल को निकालो, एक सेल को निकालो और उस सेल को आप लैब में कल्चर कर दो। क्या कर दो? लैब में कल्चर कर दो, और फिर से नया किडनी या फिर से नया आंख या फिर से आर्टिफिशियल ऑर्गन आप क्या कर दो? डेवलप करवा दो, और फिर से उस बच्चे में सेट कर दो। क्या कर दो? सेट कर दो। तो क्या किसी से मांगना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं मांगना पड़ेगा। और उस सेल का, तो उसमें एक स्पेशल तरह का सेल है, उस सेल का नाम क्या है? स्टेम सेल। क्या नाम है? स्टेम सेल। क्या नाम है? स्टेम सेल। और इसको जिस बैंक में रखा जाता है ना, उस बैंक का नाम है स्टेम सेल बैंक। क्या नाम है? स्टेम सेल बैंक। तो याद रखना, दुनिया का हर एक जीव में, दुनिया के हर एक लिविंग सेल में एक कैपेबिलिटी होती है, एक टोटिपोटेंसी की क्षमता होती है कि नहीं, फिर से बॉडी का निर्माण कर लेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए, है ना। ठीक है, समझ में आया? चलो इरेज करते हैं, इरेज करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बताओ, अम्बिलिकल कॉर्ड से समझ में आया, है ना। तो इसी के साथ हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? समाप्त हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया बाबू? समाप्त हो गया। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, है ना, ध्यान रखो अपना। चलो।